अब हनीमून भी अब 10 साल 5 साल बाद तो हनीमून बनेगा नहीं, वो भी उनका विषय। गवाही में हनीमून का एक सवाल तो आ सकता है डिफेंस की तरफ से कि क्या आपने मनु यादव से शादी की, वो कहेगी हाँ। क्या आप हनीमून पे गई, वहीं पे कोर्ट कह देगी डिसअलाउ का तो नहीं, लेकिन एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते थे, किसी धार्मिक तीर्थ पर जा सकते थे, वो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी व्यक्तिगत राय, उन्हें आत्मा को भी शांति मिलती। दोस्तों, बिहार अररिया का आरती छोटू लव केस, जिसको लेकर हम तमाम लोग संवेदनशील हैं, इस मामले को उठाए हुए हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से, कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आप आरती को न्याय की बात उठा रहे हैं। आरती अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। कई तरह के अजीब अजीब सवाल फ़ोन कॉल्स पर आ रहे हैं जो बहुत विचलित करने वाले हैं। देखिए, किसी को भी अपनी निजी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन कई लोगों के सवाल हैं जो कमेंट के रूप में भी आते हैं, फ़ोन कॉल्स के रूप में भी आते हैं कि पूरा बिहार क्या उत्तर भारत पूरा संवेदनशील था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इन लोगों से जितनी गंभीरता की उम्मीद थी वो गंभीरता नहीं दिखा रहे। तमाम लोगों का ये कहना है। मेरे साथ आरती के वकील हैं डॉक्टर AP सिंह, उनसे तमाम चीज़ों पर मैं सवाल पूछूंगा। उन लोगों से तो पूछना व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि ये मैच्योर हैं और तमाम चीज़ों का सवाल भी दे सकते हैं। और आप जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इस तरह क्राइम था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। आरती के आंसू, उसके संघर्ष में सबने अपना रूप देखा था, थी लोग, लेकिन अभी तक संवेदनशील हैं लोग, अभी तक लोगों का प्रति रुझान है। लेकिन अब लगातार लोग कह रहे हैं, आपको भी मैंने जो कमेंट दिखाए, जिस तरह के कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि यार 4-5 महीने पहले इतना बड़ा एक लड़के ने जान खोई है उसके लिए, और वो अब इस तरह से उसका बड़ा भाई इस तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये क्या है? अब देखिए, हनीमून की जहाँ तक बात है, उनकी निजी ज़िंदगी है। अब मैं तो इस पर हनीमून पे क्या कहूँ ज़्यादा, मेरे तो बच्चों के समान हैं, वो बेटे बेटी के समान हैं, बच्चे हैं। अब गए हैं तो उनकी अपनी निजी है, निष्ठा है। अब जीवन में शादी के बाद एक शादी है, अब हनीमून भी अब 10 साल 5 साल बाद तो हनीमून बनेगा नहीं, वो भी उनका है। लोगों ने कहा होगा, अब वो तो सितारे तो बन ही रहे थे। उनकी तो दोनों, छोटू यादव और आरती भी एक सितारे की तरह थे। दुनिया में जाते, संगीत की दुनिया में, संगीत और म्यूजिक गाना इसमें जाते, तो सितारे ऐसे तो नहीं बनते हैं। वो ठीक है, जो सवाल है हम इस सवाल ये है कि ये जो गंभीरता, जिस तरह से इतना बड़ा कांड हुआ, उसको लेकर जिस तरह से व्यवहार की या अनुशासन की जरूरत थी ना, वो व्यवहार अनुशासन देखिए अपने मन का होता है। उन्हें लग रहा है कि अब हनीमून की ज़रूरत है। अब लड़के को लगा या आरती को लगा या उनके परिवार वालों को लगा या आरती के पति के दोस्त को लगा या उनके लोगों को लगा, या क्या किया क्या नहीं किया, ये उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है। और उन्हें जाना चाहिए था, हनीमून का तो नहीं, लेकिन एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते थे, किसी धार्मिक तीर्थ पर जा सकते थे, वो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी व्यक्तिगत राय, उन्हें आत्मा को भी शांति मिलती और परमात्मा की दृष्टि भी पड़ती, दया भी पड़ती, और छोटू यादव की आत्मा को भी शांति मिलती, और छोटू यादव के माता पिता को भी अच्छा लगता थोड़ा सा। लेकिन अब उन्होंने भेजा है, माता पिता ने भेजा है, क्या भेजा है क्या, इस पर हम ज़्यादा तो उनसे क्या कहें। अब गए हैं, हम तो कानूनी राय, वकालत कर रहे हैं, उनके केस की पैरवी कर रहे हैं, वकील है, वो ठीक बात है। उनकी पारिवारिक मामला है, निजी मामला है, सबको स्वतंत्रता। ये बात, ये कई लोग कह रहे हैं कि अब आरती बदल गई है। जो सवाल आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विजिटर का कहना है या जो फोन कर कि अब वो आरती रही नहीं है, छोटू के प्रति अब वो उसके दिल में वो प्यार नहीं बचा। अब छोटू के लिए कहाँ तक रखे, अब तो उसका पति मिल गया, अब विवाह हो गया, शादी के फेरों में बढ़ गई, अब सप्तपदी और 7 फेरे, अब वो 7 फेरों से बंधी हुई है। एक फेरा क्या कहता है, दूसरा फेरा क्या कहता है, पति की बात मानूंगी, आज्ञाकारी रहूंगी, किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ नहीं करूंगी, केवल उस समय करूंगी जब वो दूल्हा के रूप में होगा, और बिल्कुल आए गए कि सम्मान करूंगी, अतिथि ग्रहण का अतिथि सत्कार करूंगी, बिना पूछे नहीं कहीं जाऊंगी मायके, और केवल रक्षाबंधन भैया दूज को जाऊंगी। तो जो 7 फेरे हैं उनमें क्या पता ये भी हो कि पति की बात मानूंगी। अब वो गया, अगर छोटू यादव आरती का था तो छोटू यादव का भाई ही तो लेके जा रहा है, छोटू यादव का मनु यादव भाई ही तो है, वही तो लेके गया है।
वो भी बात है, परिवार का नहीं, मामला सवाल है। वो छोड़िए, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि क्या ये केस अब इस तरह से, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्या अब भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि ये केस ख़त्म हो जाए, केस वापस ले लिया जाए? और क्योंकि अब वो छोटू के प्रति वो दीवानगी तो है नहीं। नहीं, केस वापस तो नहीं लिया जाता कभी भी, ये हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस है। छोटू यादव को जब कोई वापस नहीं ला सकता तो ये केस भी कोई वापस नहीं कर सकता। केस कमजोर हो सकता है, मुलजिमों के पक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है, ये बात मानते हैं आप? मानते हैं पक्ष कुछ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इन चीज़ों से अदालत को नहीं, देखिए कई मामले होते हैं। रेप केस होता है, रेप में बाद में कमारी लड़की होती है, पॉक्सो पीड़ित होती है, बाद में वो शादी कर लेती है, उससे मुलजिम को राहत नहीं मिलती। दहेज हत्या के केस होते हैं, लड़की मार दी जाती है, उसके बाद क्या करे, लड़का शादी कर लेता है, जेल जाता है, बेल होती है या क्या होता है, या लड़का जेल चला जाता है तो वो विधवा हो जाती है, क्लेम केसों में विधवा हो जाती है, फिर वो शादी कर लेती है, तो वो एक अलग स्थिति होती क्लेम केस की, दूसरा पति मिल गया। लेकिन ये वैवाहिक चीज़ें हैं, इससे क्रिमिनल केस पर फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ का जुर्म। देखो सवाल ये जो है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखो अब वो लड़की, उसके लिए कोई दूसरा आ गया है, लड़का मनु आ गया उसकी ज़िंदगी में, पति है वो, पति आ गया है, अब वो भावना संवेदना वो नहीं बची। कल को पिता भाई वो भी प्रेशर डाल सकते हैं, ये परिवार दोनों में समझौता हो सकता है, तो वो अब ये सकता है, ये मामला नेपथ्य में चला जाएगा। नेपथ्य अब उनकी आरती यादव को छोटू यादव चला गया, पति मिल गया। छोटू यादव के पिता को छोटू यादव चला गया, बहू मिल गई। मनु यादव को पत्नी मिल गई। आरती यादव के जैविक माता पिता को छोटू यादव की हत्या करने की वजह से जेल मिल गई, जेल में है। अब उनकी बेल का प्रोसेस अलग होगा, तो सब काम कर रहे हैं। कोर्ट को ट्रायल के लिए समय है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अररिया पुलिस जांच कर रही केस की, करके चार्जशीट फाइल की, ट्रायल होगा, ऑनरेबल कोर्ट उसको देखेगी, गवाही होगी। विषय गवाही में हनीमून का एक सवाल तो आ सकता है डिफेंस की तरफ से कि क्या आपने मनु यादव से शादी की, वो कहेगी हाँ। क्या आप हनीमून पे गई, वहीं पे कोर्ट कह देगी डिसअलाउ, मैं इस क्वेश्चन को नहीं पूछने देगी। कोर्ट कहेगी ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, केस से रिलेवेंट नहीं है, तो रिलेवेंसी दिखानी पड़ती किसी सवाल को पूछने पे। तो ये बात वहाँ होगी ट्रायल में, वहाँ देखेंगे, हम भी होंगे, जैसा भी जो होगा इससे तो जैसी होगी। लेकिन निजी जिंदगी जहाँ तक व्यक्तिगत जिंदगी है तो वो चीज़ होती है। अब हमारे समाज में विधवा विवाह भी चल रहा है, डाइवोर्स के बाद शादी करना आम चलन हो गया है, ब्रेकअप बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रेकअप होना, 4 दिन दोस्ती की, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं उससे अलग हो गई, मैं उससे अलग हो गई, फिर से हो गया। अभी इमरान खान, पाकिस्तान के इमरान खान है, उनकी पत्नी इमरान खान को इस्तीफा दिया, दूसरे से शादी की, अब तीसरे से शादी कर ली, 3 पति बदल चुकी हैं, तीसरा पति कर रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे, उसे इसलिए खुशी हुई कि वो इमरान खान की पूर्व पत्नी को रख रहा है। खबरें बन रही हैं, गूगल हो रही खबरें। तो समस्या यहाँ पर ये है, सामाजिक ढांचा टूट रहा है। हमारा सामाजिक ढांचा कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता की आधुनिकता में टूट रहा है, हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं। अब इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पे उजाले हैं, जहनों में अंधेरे हैं। सड़कों पे तो बहुत उजाले हैं, मॉल भरे हैं, दुकानें हैं, सब कुछ शो है, कपड़े हैं, फैशन है, पाश्चात्य सभ्यता है, लेकिन दिलों में अंधेरा छा रहा है लोगों के। इस ब्रेकअप से, पाश्चात्य सभ्यता से, लिव इन से, इन चीज़ों से ये चीज़ें फैल रही हैं। तो दोस्तों ये थे लगभग वो सवाल जो आपने उठाए थे, जो आपने पूछे थे। मैंने कोशिश की थी कि आरती के वकील से उनको पूछूं, आपने जवाब सुन लिए होंगे। उनकी निजी ज़िंदगी है जो कर रहे हैं, केस का क्या होगा मैं अभी इस बारे में नहीं कुछ विश्लेषण करना चाहता, ना मैं कुछ कहना चाहता। आपका निर्णय है, क्या सोचते हैं आप निर्णय लीजिए, और इसको लेकर क्या आपका कहना हो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। नमस्कार।